हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो हम बच्चों आज कर रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स चैप्टर कर रहे थे बच्चों, चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे थे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे, जब आप प्राइवेट सेक्टर को कुछ कंट्रोल दे देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में और ग्रोथ कर सकते हैं। यानी जो हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा देने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उसमें बच्चों मैंने दो टॉपिक कवर करे थे आपको, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और दूसरा कवर किया था बेटा मैंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अपने पार्ट 1 में। ठीक है, वहां पे अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो पहला पार्ट जाके देख सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों टैक्स रिफॉर्म्स। यानी अब बच्चों गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई हमें पैसा किससे लेना है, हमें पैसा लेना है पब्लिक से। लेकिन अगर पब्लिक को ही नहीं समझ आएगा टैक्स के बारे में कि क्या टैक्स होता है, किस पे लगता है, कौन देता है, तो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके लिए अलग से टॉपिक लिबरलाइजेशन में दिया गया टैक्स रिफॉर्म्स, कि भाई आपको जो अपनी टैक्सेशन की प्रणाली व्यवस्था है, टैक्सेशन की जो टैक्सेशन लगाने के प्रोसीजर हैं या जो लॉज हैं आपके, उसको अमेंड करना और इस तरीके से करना कि वो बहुत ज्यादा लिबरल हो जाए। ठीक है, टैक्सेस बच्चा दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि अगर टैक्स की लायबिलिटी मेरे ऊपर आई है तो मुझे ही पे करना है। इसको डायरेक्ट टैक्स मुझ पे लगा, मुझे ही पे करना है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं बच्चों डायरेक्ट टैक्स का, तो क्या हो गया बेटा, इनकम टैक्स। अगर मैंने कुछ पैसे कमाए तो मुझे ही टैक्स पे करना है। अगला कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या हो गया, कंपनी के ऊपर टैक्स। अगर कंपनी ने कोई टैक्स पैसा कमाया है उसी को पे करना है। अगला क्या हो गया बच्चों, कैपिटल गेन टैक्स। यानी अगर किसी ने कोई कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है, अगर कोई आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, आपने खरीदी थी 1 करोड़ की, बेची आपने 2 करोड़ की, जो डिफरेंस अमाउंट हुआ बच्चों उस पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। जिस पे लगा वो ही पे करेगा। आई होप क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर लगा वो टैक्स वो नहीं पे करेगा, कोई और करेगा। यानी इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी। आपने अपने टैक्स की लायबिलिटी शिफ्ट कर दी किसी और पर्सन के ऊपर। जिसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप बाहर गए किसी शॉप पे, वहां पे आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया। तो जब आपने बिस्किट का पैकेट लिया, उस बिस्किट के पैकेट पे बच्चों एमआरपी जो लिखी थी वो लिखी थी बच्चों 6 रुपए या 10 रुपए लिखी थी। ठीक है बेटे, और लेट्स से उसमें जो टैक्स था वो टैक्स था आपका 1 रुपया। इसका मतलब आपने क्या पे किया बेटा, आपने 9 रुपए किसके पे किए, 9 रुपए पे किए बिस्किट के, और 1 रुपया जो आपने पे किया वो पे किया आपने टैक्स। 10 रुपए पे करें, आपके ऊपर लगा था, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सामने वाले को दे दी। अब जिसने टैक्स कलेक्ट करा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे जमा करे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे शिफ्ट हो जाता है बेटा, अपनी लायबिलिटी आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जिसके ऊपर लेवी हो रहा है और जो जमा कर रहा है वो डिफरेंट पर्सन होता है। हमारे केस में जैसे अब क्या चलता है, इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स क्या होता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप बोलते हैं जीएसटी। यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटाया गया और उनकी जगह एक सिस्टम लाया गया। उसको क्या बोला बच्चा, उसको बोला इसने गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी। बहुत पॉपुलर टर्म है ना। 2017 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। 1 जुलाई 2017 के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की जगह क्या आ गया बेटा, जीएसटी। अगला द मेजर टैक्स रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म्स करे गए, मैंने आपके लिए कुछ हेडिंग करे और साथ साथ लिखने की कोशिश करी है। देखिए अब आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आपने क्या क्या रिफॉर्म्स लिखे हैं, पहले देखते हैं बेटे सारे के साथ। अच्छा एक और बात जो मेन पॉइंट रह गया आपका, जो ये पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन की या पब्लिक एक्सपेंडिचर की, देखिए रेफर्स टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, उसको बोलते हैं बेटे फिस्कल पॉलिसीज। बहुत बार क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाता है। यानी जो गवर्नमेंट टैक्सेशन होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज होती हैं उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। ओके,
अब इस रिफॉर्म से बच्चों क्या करा गया? पहला, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मान के चल सकते हैं आप। यानी पहले क्या होता था बच्चों, दैट मीन्स कि पहले के जमाने में जब 1990 की बात करते थे तो टैक्सेशन के रेट बहुत हाई थे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात करें चाहे बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, जो दोनों हमने ऊपर कवर किए हैं बच्चों, है ना। इनके रेट्स क्या थे बेटे? इनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे बहुत मुश्किल है, लोग टैक्स से बचेंगे नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या करा किया बेटा? रिडक्शन इन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कम करा गया बेटा उसको। ठीक है, अगला रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट लैंग्वेज कॉमन नेशनल मार्केट। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरे साथ बोलेंगे आप, कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक जैसी मार्केट, कॉमन मार्केट पूरे देश में हो जाए। ठीक है, कॉमन नेशनल मार्केट मतलब क्या होगा कि अगर मुझे कहीं से कुछ भी खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है तो मैं यहाँ पे खरीदूं तब भी इस रेट का मिले, कहीं बाहर खरीदूं, बिहार में जाके खरीदूं तब भी उस रेट का मिले। कब मिलेगा बेटा? जब मिलेगा, इसके ऊपर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम पढ़ के आए, गुड्स के ऊपर क्या लग रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है तो सब जगह जब रेट सेम होगा टैक्सेशन का, तो ये पेन ऑटोमेटिक कितने का मिलेगा बेटा? सब जगह सेम मिलेगा। तो द कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बेटा पॉपुलर टर्म क्या बोलते हैं बच्चों? जीएसटी, जो लागू हो गया। कब लागू हुआ था बेटा? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा बच्चों? हमने डायरेक्ट टैक्स का रैशनलाइजेशन करा, रिडक्शन करा, किस किस टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में। कौन कौन से होते हैं बेटा? इनकम टैक्स चाहे कॉर्पोरेट टैक्स। अगला इनडायरेक्ट टैक्स में बोला कि भाई हमें कॉमन नेशनल मार्केट बनाएंगे जो बात करेगा गुड्स और सर्विसेज की, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होंगे वो रेट सबका सेम रहेगा। थर्ड क्या करा गया बेटा? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। क्या करा गया बच्चों? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सिंप्लीफाई करा गया प्रोसीजर्स को। जो भी प्रोसीजर्स थे, टैक्स लगाने के प्रोसीजर थे, उसको बहुत सिंप्लीफाई करा गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, मैनी प्रोसीजर सिंप्लीफाइड। जैसे अगर मैं बात करूं जीएसटी की बात कर सकते हैं, जो बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी लग रहा होता था पहले, सेल टैक्स लग रहा होता अलग जगह पे, है ना, तो इन सबको हटाया गया और उसकी जगह एक टैक्स लाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ये करा गया। बाकी इनकम टैक्स में भी क्या करा गया? सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि टैक्स लगाने का प्रोसीजर को हम अच्छे से करेंगे। तो ये था बच्चा टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स यानी जो फिस्कल पॉलिसीज के एक्सपेंडिचर होते थे या टैक्सेशन होते थे, उनको ठीक करा गया। और ये किसको ठीक करा गया बेटा? 3 सेंसेस में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बेटा, फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, अगला बेटा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं बेटा मैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में, बहुत अच्छे से, कि बीओपी किसे कहते हैं। बीओपी का मतलब बेटा अगर याद नहीं आ रहा फिर से बताता हूं बच्चों में। बीओपी क्या होता है बेटा? इट्स कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पॉजिटिव होगा जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, किससे बच्चों? इंपोर्ट से। और ये माइनस में दिखाई देगा, डेफिसिट होगा जब आपका एक्सपोर्ट कम होगा और आप लोग बच्चों इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ये मैंने आपको बेटा अच्छे से बताया था, अगर आपको याद आता हो तो, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करे गए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में बेटा क्या क्या करा गया? फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। यानी जो आपके रुपीस थे, यानी जो आपका रुपीस था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, डीवैल्यू करा गया। डीवैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? रुपीस की वैल्यू को कम करा गया, रुपीस की वैल्यू को। अब देखो बेटे क्या होगा, ध्यान से सोचना, जब रुपीस सस्ता हो गया आपने डीवैल्यू कर दिया। इसका ना परफेक्ट एग्जांपल देखता हूं मैं जापानीज में, यानी जो जापान की करेंसी है अभी भी देखेंगे आप, वो बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन पे कम है, लेकिन वो क्या है? डेवलप देशों में आता है। तो सेम तरीका करा गया, रुपीस को डिवैल्यू करा गया। अगर कोई चीज डिवैल्यू हो रही है, सामने वाली करेंसी ज्यादा हो रही है, तो क्या करेंगे बेटा? ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा, है ना। तो देखिए बच्चों, टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस,
यानी हम इस वाली कंडीशन पे थे बच्चों, यहाँ पे बेटे हम ये वाली कंडीशन पे थे, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम था, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। तो टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या करा गया बच्चों, द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ एक्सचेंज। भाई जब रुपीस की वैल्यू कम होगी तो लोग ज्यादा सामान लेने की कोशिश करेंगे यहाँ से, है ना, तो ज्यादा सामान लेने की कोशिश करेंगे। वो क्या कर रहे हैं अपने लिए, इंपोर्ट। हम क्या शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट। और आपको पता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा शुरू होना हो जाएगा तो बीओपी करेक्ट हो जाएगा, और जब बीओपी करेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या करा बच्चा मेरे, फर्स्ट हमने करा बच्चों डीवैल्यूएशन, जो आपने यहां पे लिखा है बच्चों। फर्स्ट क्या करा बच्चों आपने, डीवैल्यूएशन, पहला। दूसरा बेटा सेकंड क्या करा बच्चों आपने, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले जो रेट्स होते थे वो डिसाइड करती थी गवर्नमेंट, कि भाई इंडियन रुपीस अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के हिसाब से, तो वो कौन करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। द गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने हाथ से बातें छोड़ दी, बोले कि नहीं भाई साहब अब हम डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, जो मार्केट फोर्सेस है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो ही डिसाइड करें, जिसको हम प्रॉपर टर्म्स में क्या बोलते हैं बेटे, जिसे हम बोलते हैं बच्चों गूगल रेट। व्हाट इज गूगल रेट, आप अभी जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे कि भाई $1 में कितने रुपीस होते हैं, ठीक है, ये कितने रुपीस का $1 आता है, तो वो देखेंगे बेटा, और पूरे 24 घंटे का रेट देखेंगे। तो वो रेट जो होगा बेटा ऐसे फ्लक्चुएटिंग करता हुआ दिखाई देगी, लाइन दिखाई देगी, ये नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, कहीं क्या स्ट्रेट भी हो सकती है, कहीं भी आपको लाइन दिखाई देगी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा उसमें, है ना। तो कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, गूगल रेट, जिसे मैं पॉपुलर टर्म में बोलता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स की है उसका डिसाइड करें। देखिए बेटे, द गवर्नमेंट अलाउड rupee value to be free from its control. Market forces of demand and supply determine the exchange value of Indian rupee. समझ लो बेटे, मार्केट डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करते। आई होप ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फटाफट इसका अच्छे बच्चों ने स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट शीट पे आओ बच्चों। डन, चलो बच्चों नेक्स्ट बच्चों, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। चलिए जी, लास्ट वन दैट इज द फिफ्थ रिफॉर्म्स। तो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। पहला रिफॉर्म था आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर करा था हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, उसके बाद क्या करा था बेटा, टैक्स रिफॉर्म्स की कुछ बातें करी हमने, फिर किसकी बात करी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बातें करी, फॉरेन सेक्टर की बात करी। अब देखिए बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या करा गया बेटा, जो आपका ट्रेड चल रहा था ना, क्या चल रहा था बच्चों, ट्रेड, उसको क्या करा गया, कैसे आपको काम करना है। पहला ट्रेड क्या था बेटा, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी आपने पढ़ा था बच्चों कोटा, उस कोटा को हटा दिया गया। अब आप कितना भी इंपोर्ट करें, कितना भी एक्सपोर्ट करें, कोई कोटा यहाँ पे नहीं लगेगा। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था बेटा हमने, कोटा पढ़ा था। कोटा किस पे लगता था बेटा, कोटा लगता था आपके क्वांटिटी पे, कोटा यहां से हटा दिया गया। सेकंड, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब जितना भी माल आपको एक्सपोर्ट करना है, जितना भी माल आपको एक्सपोर्ट करना है करिए, हम आपसे इस पे कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्यों भाई, मैंने देखो वही वाला जो पहला पॉइंट था वो हमेशा चलेगा आपका। बीओपी कब करेक्ट होगा, बीओपी आपका करेक्ट होगा या बीओपी आपका इंक्रीज होगा या पॉजिटिव होगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट आपका कम है। डन है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपका बीओपी करेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। जो पहले बहुत हाई ड्यूटीज थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हमें जब यहाँ पे कोई मशीन बनाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल चीप रेट पे कहां से ले आओ बेटा, बाहर से ले आओ। तो रॉ मटेरियल्स पे के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करा गया। फोर्थ पॉइंट, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। आप कुछ भी इंपोर्ट कर लो, हम आपसे नहीं पूछेंगे, हमें कोई लाइसेंस मत लो हमसे, केवल दो चीजें छोड़ देना। कौन कौन सी बेटे, हजार्डस एंड अदर सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। आप बोलो कि हम तो बॉम्ब ले रहे हैं, AK-47 लेके आ रहे हैं, वो इंपोर्ट मत कर लेना, उसके तो परमिशन लो भैया हमसे। लेकिन बाकी कुछ भी, आपको पेन खरीदना है, शर्ट खरीदनी है, ट्राउजर खरीदनी है, बूट, कुछ भी खरीदना है आपको, आप खरीद लीजिए।
लेकिन परमिशन मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हजारत आइटम होंगे और आपके आइटम होंगे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, तो आप हमसे परमिशन लेंगे। ओके, यानी किसकी बात करें बेटा, फर्स्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो ये कोटा हो गया आपका, कोटा आपका खत्म हो गया बच्चों, यहां से हेडिंग बना रहा हूं आपकी मैं। सेकंड बेटे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या थी बेटे आपकी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दी गई बेटे आपकी, कम कर दी गई, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे बेटे, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या करा बच्चों, कम कर दिया गया, दैट इज थर्ड पॉइंट। और फोर्थ क्या करा बेटा, लाइसेंस सिस्टम जो था उसको बोला भैया हमसे लाइसेंस मत लो, दिस इज द हेडिंग पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। चलिए, तो इसका मतलब बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में पूरा का पूरा जो पॉइंट था लिबरलाइजेशन का वो हमने कवर कर लिया। आई होप लिबरलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय बच्चों।